सोल्जर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल वी मेक सोल्जर्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी 2021 में जो जीके आएगा, जीके के जो 25 मार्क आता है, तो इस 25 मार्क में क्या क्या आएगा और इसकी तैयारी हम कैसे करें। मैं आज के वीडियो में आपको ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ, लूसेंट के बिना कैसे आप एसएससी जीडी में 25 में जीके में 25 में से 25 मार सकते हैं। कैसे? लूसेंट के बिना। मैं लूसेंट के बिना की मेथड आपको बता रहा हूँ। अभी हम कौन सा भी एग्जाम का क्या होता है दोस्तों कि उसको डिवाइड करते चलिए। आप जितना उसको डिवाइड करोगे उतना आपको उसका फायदा होगा। आप जितना उसको करेक्ट करते चलोगे उसका फायदा नहीं। आप जितना डिवाइड करके, मतलब अभी क्या करंट अफेयर पे कितने आए, साइंस पे आते हैं कितने, पॉलिटी पे आते हैं कितने आते हैं, इकोनॉमी पे, हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे, इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, इस हिसाब से आपको अगर डिवाइड करके चलोगे तो आपको इसका ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम देखते हैं करंट अफेयर में। तो मैं आपको करंट अफेयर में, और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं बताने वाला हूँ किस टॉपिक पे क्वेश्चन 100% आएगा। क्या 100% किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ये बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर दिया था तो मेरे को इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन आए थे और मैंने दोस्तों से भी बात की तो इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन तो 100% बनता है। सिर्फ यहाँ पे एक नया टॉपिक है कोरोना, जब हमारे टाइम तो नहीं था, नहीं तो हमारे टाइम पे इस पे क्वेश्चन आ जाता, लेकिन इस टाइम तो इस पे क्वेश्चन आने वाला। अभी हम किताब की बात करेंगे। क्या भाई किताब पे क्वेश्चन आता है? किताब पे कैसे क्वेश्चन है? जो इंपॉर्टेंट किताब होती है, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट, जो मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट किताब आई थी पिछले 3-4 महीनों से, नहीं क्या, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब पे क्वेश्चन आ सकता है। जिस किताब से कुछ बवाल मच रहा हो या जो किताब मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चल रही हो, जो किताब नेशनल लेवल के अच्छे लीडर ने लिखी हो, उस किताब पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किताब का हो गया। आपको इसी के ऊपर 3-4 को नहीं कहते, जो मेन 4-5 किताब है वो करके याद करके रख ले कि इसके राइटर कौन है, आपका किताब का हो जाएगा। अभी हम राजनीति की देखते हैं कि भाई राजनीति में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको राजनीति, पूरी इंडिया की राजनीति करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेन देखना है कि भाई अभी तेलंगाना में, आसाम में, अभी हम देखेंगे आसाम में इलेक्शन हुआ था, तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था, तो भाई वहां के सीएम कौन बने, वहां के राज्यपाल कौन है। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ, वहां के सीएम कौन बने, राज्यपाल कितने बने, जो ममता बनर्जी वहां के सीएम बने वो कितने, उनकी टर्म कितने है। महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है सीएम और राज्यपाल के बीच में, यहाँ महाराष्ट्र के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन। मतलब जिस स्टेट में कुछ चल रहा है ना भाई, तो उस स्टेट को कीजिए। आपको ऐसा कौन सा भी स्टेट का नहीं, जिस स्टेट में कुछ चल रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट चल रहा है, वही से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो राजनीति का हो गया, और इसी के ऊपर ज्यादा इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आता। मतलब जो नेशनल जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा राजनीति में, करंट में। मतलब जो मंत्री होते हैं, मंत्रीगण, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं खेल की। अभी खेल में कौन से क्वेश्चन आएंगे? अभी खेल में हम क्या करते हैं, जो नेशनल लेवल के खेल होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स आएगा कि कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल लेवल का खेल है। मतलब कौन सी भी कंट्री का नहीं आएगा, जो मेन कंट्री, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन जिन कंट्रियों का नहीं का जो मेन स्पोर्ट में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं कंट्री के खेल पूछे जाएंगे। कौन से भी कंट्री के खेल पूछे नहीं जाएंगे। खेल में जो अवार्ड दिए जाते हैं, अभी देखो इसका यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा, किताब का भी यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप पुरस्कार किताब को भी दिया जाता है, खेल को भी दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार खेल को मिलते हैं, नहीं तो साइंस में भी मिलते हैं। मतलब इसमें खेल पे ज्यादा पुरस्कार पे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी पुरस्कार देखे कि हमें नोबेल पुरस्कार था, जो टॉप के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉप के रहते, मतलब नोबेल हो गया, ऑस्कर हो गया, इंडिया का भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, जो ये टॉप के, मतलब जो टॉप के होते हैं ना, तो इसी पे क्वेश्चन आएगा। आपको सेकंड थर्ड नंबर के को पुरस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेडल है, जो टॉप के है, उसी पे कोई क्वेश्चन आएगा। और अभी खेल में देखिए, अभी सुशील कुमार शिंदे को अरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जिन्होंने कुछ तो अलग किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी इस पे भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीएल कहाँ होने वाली है, 2020 की आईपीएल कहाँ होती है, 2021 की आईपीएल अभी कहाँ होने वाली है। तो इस हिसाब से आप स्टडी। अब हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। अभी कोरोना तो हमारे टाइम नहीं था, अभी इस टाइम आया है, आपके लिए कोरोना पे क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनने वाला है। इसको भी आप करके रखिए। लेकिन इसको कैसे करना है, इसको आप कैसे भी नहीं करना कि यार पहले किस तारीख को आया था, किस आदमी को, ऐसा नहीं करना है। पहले किस सिटी में आया था, चाइना की वुहान सिटी में हो, चाइना की वुहान सिटी से, नहीं क्या। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में पहले कहा आया था, केरला स्टेट में, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है भाई इंडिया में क्या आया था। तो इसकी अभी इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ल्ड में फर्स्ट इसकी वैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई, या कौन सी कंट्री ने, किस देश ने बनाई। भारत की जो फर्स्ट वैक्सीन है वो किस कंपनी में आई, किस कंपनी ने बनाई। जो कोरोना का वायरस है, उस वायरस का नाम क्या है, कोविड-19। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये जो 7-8 क्वेश्चन आप करके रखोगे कोरोना के ऊपर, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है। अभी इसका एक फायदा आपको होगा जीके में, नहीं क्या,
जो कोरोना की वजह से कि वायरोलॉजी सेंटर नहीं क्या, जो जो रिसर्च करता है वायरोलॉजी सेंटर कहाँ पे, तो पुणे में वायरोलॉजी सेंटर है। तो मतलब ये यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। किताब के पुरस्कार राजनीति में भी कुछ राजनीतिक लोगों को पुरस्कार मिलते हैं। तो ये सब एक में एक जैसे रिलेटेड होता है। आप जितना इसको रिलेट करोगे ना तो उसका आपका जितना उतना फायदा होगा। आप जितना उसको दूर करते जाओगे आपको फायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, और अगर आप ऐसा कलेक्ट नहीं कर पाए तो मेरे तो नोट्स है, आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आप नोट्स कैसे ले सकते हैं। तो आप जो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता वो मेरे नोट्स से पढ़ सकता है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो करंट अफेयर का अभी कर रहे हैं तो भाई अभी मत कीजिए, क्योंकि पेपर के लिए अभी टाइम है। आप अभी दूसरे टॉपिक को टाइम दीजिए। करंट अफेयर को तब तक बदल जाता है या कुछ भी बड़ी चीज हो जाती है तो उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पढ़ाई उतनी काम नहीं आती। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करोगे और पेपर के पहले 2-3 महीने करोगे तो भी आपका चल जाएगा। करंट के तो हो गए 4-5 क्वेश्चन। अब जनरल साइंस लेते हैं। जनरल साइंस में भी कितने आएंगे? 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जब पेपर दिया था उस टाइम जैसे क्वेश्चन आए थे मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी देखो जनरल, अभी मैंने देखा कि जनरल साइंस के भी बच्चे कुछ अलग अलग बुक यूज कर रहे हैं। अरे वो जब उसके नाम में ही जनरल लिखा है, सामान्य लिखा है, तो आप उसको हार्ड क्यों कर रहे हो? उसको उसी की तरह रहने दो, उसी की तरह उसकी प्रिपरेशन करो। आपको उसको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। यार जनरल साइंस में मतलब अभी क्या आता है? फॉर्मूला, जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूला मतलब ऐसा कौन सी भी चीज का फॉर्मूला नहीं। जब बेकिंग सोडा होता है, जब हमारे खाने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, अभी क्या हम बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला का, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यही पे इसी पे कोई क्वेश्चन आएगा। आपको ज्यादा करने की जो जनरल होती है ना चीज, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको इसको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। जो हमारे डेली यूजेबल एसिड होते हैं, मतलब टर्टरिक एसिड होता है, जो चीज यूज कर रहे हैं उसमें जो एसिड और बेस मिलते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जनरल, उसमें उसका नाम में ही जनरल है, तो आप उसको पहले समझ लीजिए कि यार इससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है और उसी की तैयारी कीजिए। अभी सेल पेशी, जो हमारे शरीर की सेल होती है, पेशी होती है, तो उसकी पहली खोज किसने की? नहीं क्या जो हम कैसे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, मतलब एक पेशी है, बहुपेशी है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना भाई, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आपको उसको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज का साइंटिफिक नेम आएगा, मतलब जो 4-5 साइंस के क्वेश्चन है ना, तो मैं तो आपको बताऊंगा कि 4-5 साइंस के क्वेश्चन आपको करने के लिए आप सिर्फ सिंपल एक बार जो आर्यन का बुक है, नहीं तो आर एस अग्रवाल का बुक है, उससे साइंस के टॉपिक पढ़ लीजिए। नहीं वो पढ़ने उसके पीछे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लीजिए। और उसके बावजूद आप यूट्यूब पे जाके, तब तक मैं वीडियो डालूंगा, नहीं तो अभी दूसरा किसी सर का वीडियो होगा तो वो देख लीजिए। आप 40-50 ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए जनरल साइंस से रिलेटेड, और उससे अगर आपको 5 में से 4 भी क्वेश्चन ना आए ना, तो आप मुझे बोलिए कि सर आपने ऐसे किया। अरे मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसी से आएगा। आपको इसको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अंदर जा रहे हो इसकी, इतना इसको भी नाम ही जनरल है, तो भाई आप समझ सकते हो। तो अभी हम और इसकी और एक प्रिपरेशन कैसे होती है? आप डेली की न्यूज का क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो बच्चा ये बाकी कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेगा ना, तो वो भी साइंस में जितने क्वेश्चन आएंगे ना, वो आउट ऑफ नहीं तो एक ही क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, तो आउट ऑफ भी मार्क ले सकता है। मैं तो बोलूंगा आउट ऑफ लेगा। आप कुछ सिर्फ क्वेश्चन पेपर की तैयारी करोगे तो भी साइंस का चल जाएगा। साइंस के लिए आपको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3-4 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अर्थव्यवस्था और जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ये नए क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे, आपको उससे पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। ये रिपीट उसी टॉपिक पे आते हैं। मतलब अब देखिए हम एक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं, मतलब नहीं कि हमारे जो अभी नेशनल क्या इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी ने, तो नेशनल इमरजेंसी किस एक्ट के अंदर आती है? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके एक्ट कौन से है? नहीं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इनके संबंध के एक्ट कौन से? राष्ट्रपति के एक्ट कौन थे? राज्यपाल के एक्ट कौन थे? इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। नहीं तो राष्ट्रपति के अधिकार कौन से है, राज्यपाल के अधिकार कौन से? इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये जो 4 टॉपिक आप करते रखोगे ना, ये 4 टॉपिक आपको 100% मार्क देंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति, इनको जो अधिकार होते हैं, मतलब अभी क्या हुआ है कि पॉलिटी में राष्ट्रपति ने जो SC/ST कैटेगरी के जो मेंबर होते हैं लोकसभा में, तो उनको 10 साल का क्या दिया है? रिजर्वेशन दिया है। तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है कि यार कितने आदमियों को कर सकते हैं? देखो, आप जिस बच्चे ने
दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, वो 100 वो गारंटी के साथ बोल सकता है 100% कि भाई इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए थे और इसी टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप देखिए जब राष्ट्रपति ने उनको दिया तो कौन सा अनुसूची थी, मतलब कौन सी अमेंडमेंट एक्ट था, तो 104वां अमेंडमेंट एक्ट था। तो 104वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति ने हमारे जो SC/ST कैटेगरी जो मेंबर होते हैं उनको लोकसभा में 10 साल का रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो वो कितने लोगों को दिया हुआ है, तो 2 लोगों को दिया हुआ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि यार कितने लोगों कर सकता है। और अभी राज्यपाल स्टेट के जो विधानसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, जो ऐसे सिंपल टाइप होते हैं ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं तो आपको सिंपल सजेशन दे सकता हूँ, जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है तो वो कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा इको और पॉलिटी के लिए मतलब थोड़ा बहुत जनरल बच्चा है, मतलब उसका एवरेज बच्चा है, वो क्या करे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। और आर्यन का नहीं तो अग्रवाल का बुक होगा तो उसके ऊपर उसमें जो उस बुक में जितना दिया हुआ है पॉलिटी का, तो उतना कीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये भी फिर भी आपको दिक्कत लगी तो मैंने नोट्स बनाए रखे, आपको वीडियो के लास्ट में तो पता चल जाएगा वो नोट्स कैसे लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स मतलब क्या, अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इसकी अलग से तैयारी करने का नहीं करना है, आपको वही फॉर्मूला स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क नहीं करने का, उसी तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहने का। इसी मैंने पहले बताया पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। आप मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने यही किया था, मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, और जो मेन टॉपिक है वही करता। इसका तो मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ भाई, आपको भी होगा। अभी हम देखेंगे ये अर्थव्यवस्था पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखोगे कौन सा भी एग्जाम होगा अभी तक, ये रेपो दर जो होता है, रेपो दर और जो रिजर्व बैंक है, इन दोनों टॉपिक पे 100% क्वेश्चन है। आपके जो भी दोस्त होगा या कोई होगा उससे पूछ के देखिए कि भाई रेपो दर पे, रिजर्व बैंक पे कुछ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, तो 100% क्वेश्चन पे आता है। रेपो दर क्या है, इसका रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिजर्व बैंक का है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका 1935 में इसका स्थापना हुई थी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अभी गवर्नर कौन है, मतलब जो शक्तिकांत दास है, तो ये गवर्नर है, इसके ऊपर कौन आ सकता है, तो हमारे वित्त मंत्री कौन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 4-5 टॉपिक है ना, आपको यही करना है। मतलब अभी ज्यादा अंदर है, नाबार्ड जो हम क्या है, नाबार्ड कृषि बैंक है, इसका मुख्यालय का है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप हार्डवर्क मत कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, समझने की कोशिश करिए यार भाई क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ये आप अगर जान लोगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो ये हो गया, रेपो दर हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, नाबार्ड, ये हो गया। इतना करोगे ना पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए, आपको कभी इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं, यही करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं हमारे हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी मतलब भूगोल के बारे में, भाई इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसको कैसे क्लियर करें, हम देखेंगे। तो दोनों पे मिलके 8 नहीं तो 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चे यही पे मार खा जाते हैं, यही पे उनके मार्क जाते हैं, क्योंकि इसका जो होता है, जो पोर्शन होता है, जो सिलेबस होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको तैयारी कर नहीं पाते। और उसकी तैयारी की वजह इसको वेटेज कितना 8-10 मार्क का वेटेज होता है, तो उतनी तैयारी करने के बाद भी इतने भी मार्क नहीं मिलते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में भाई क्या आएगा, जो टॉप का है ना वही आएगा, मतलब वर्ल्ड का टॉप नंबर 1, इंडिया का टॉप का वही आएगा, जो पहले हुआ है ना वही आएगा, जो सेकंड थर्ड नंबर है वो वैसा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आप देखेंगे कभी अभी बच्चे कुछ भी तैयारी करते हैं, अभी देखेंगे अभी राजीव गांधी नेशनल पार्क है, तो वो कहाँ पे, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। इसको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपको कुछ बदले फिर उसकी स्थापना कब हुई थी, उसको यूएन हो तो उसने किसको ग्रांट कब दिया था, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। वैसा नहीं करने का, जो मेन क्वेश्शन है ना वही करने की। यार राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, यही कीजिए, आपका हो जाएगा। आपको उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि फैक्चुअल डाटा, हर एग्जाम में क्या मतलब होता है, जो फैक्चुअल डाटा होता है ना भाई, वो आपको करके रखे। फैक्चुअल डाटा मतलब क्या, कि भाई जिसपे क्वेश्चन बनता ही इसको बोलते हैं फैक्चुअल डाटा। तो आप ये करके रखिए, तो इसका आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि अभी हिस्ट्री में क्या होता है कि भाई अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री है, अभी नहीं करे इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री पे क्या करे, कौन सी तैयारी करे। इतना करने के बाद बच्चा तो मर जाएगा भाई, उसकी जान निकल जाएगी।
तो कैसे करें हिस्ट्री का? तो हिस्ट्री का भी सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल नोट्स। अभी जब हम एशियंट हिस्ट्री देखेंगे जो पुराने ये नहीं क्या, तो उसमें क्या है, जो मेन जो घराने हुए, जो मेन जो साम्राज्य हुए, जो मेन राजा हुए, उनको ही करना है, आपको ज्यादा करने के नहीं, जो मेन है ना वही करना है। अब देखो, अब उसके नोट्स कैसे बना देखा, बोले कि भाई मौर्य साम्राज्य, मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जो मौर्य साम्राज्य है, अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में इससे नोट्स कैसे बनाना है। मौर्य साम्राज्य में लीजिए पहले चंद्रगुप्त, ये तो आपको सबको मालूम, चंद्रगुप्त कौन था, इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक, इसने किसको हराया था, मतलब हम देखेगा अभी चंद्रगुप्त ने किसको हराया था, तो सिकंदर का सेनानी था सेलुलस निकेटर, कौन, सेलुलस निकेटर को पराजित किया था। तो कैसे सिंपल सिंपल टॉपिक बनते हैं। और इसका मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या इसके ऊपर क्या हो सकता है। जैन धर्म, कौन सा धर्म था, जैन धर्म का, उसका वो क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ उसने, उससे क्या होता है, मृत्यु क्या होता, तो श्रावण बेलगोला, अरे भाई हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया। एक तो चंद्रगुप्त, ये ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। चंद्रगुप्त ले जब कौन था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था उसने, जैन धर्म का अनुयायी था, उसका मृत्यु का हुआ था, श्रावण बेलगोला में मृत्यु हुआ था। अब ये हो गया मुझे चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के नीचे लीजिए, चंद्रगुप्त का नहीं क्या कौन था, तो इसका हम ये लेते हैं, कौन था वो, बिंदुसार। तो भाई आप यही कीजिए, अभी बिंदुसार ने कौन सी मेन लड़ाई की, 3-4 टॉपिक पे 3-4 लाइन में लिख दीजिए, नहीं क्या, बिंदुसार का बच्चा कौन था, मतलब वंशज कौन था। ऐसे करके चलोगे तो आपको इजी लगने लगेगा और ये समझ में आएगा, आपको इसको ज्यादा हार्ड लेने की जरूरत नहीं। और आप अगर आप ये नहीं कर पाए तो मैंने इसी तरह से नोट्स बनाए हैं कि भाई इसमें पूरा कवर किया है, और जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिल सकते हैं, इसी तरह का बनाया हुआ है, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो ये हो गया, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो शासक हुए, मतलब क्या हो गया, अशोक हो गया फिर से, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अशोक हो गया, धम्म नहीं क्या, वो कौन से धर्म का अनुयायी था। तो जो मेन शासक है या मेन साम्राज्य है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा और आप इतना ही कर सकते हो। और मेरी स्ट्रेटजी अगर आप यूज करोगे तो मैं सिर्फ आपके मार्क जाने के चांसेस इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपके 1-2 मार्क जा सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी यूज करोगे तो बाकी चारों सब्जेक्ट के लिए आपको 100% मार्क मिलने वाले, इसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला। तो अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे हम गांधी जी के फोकस करेंगे। तो गांधी जी का कार्यकाल कब था, 1919 to 1948, नहीं क्या। तो इसके बीच में क्या कहो, इस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अरे मैंने लगा कि इसके लिए भी कोई बच्चा अलग ही बुक यूज कर रहा है, इतना करके जरूरत नहीं मॉडर्न इंडिया पे। आपको सिर्फ देखना है कि गांधी जी के मेन जो आंदोलन थे, उन्होंने पहला आंदोलन कौन सा किया था, नहीं क्या, ये इसी पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं गया क्या कि उनके कितने सहकारी थे, वो किस तारीख को उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था, किस तारीख को बंद किया, ऐसा नहीं आएगा। पहला कौन सा किया था, नहीं क्या, और कितना कौन सा जो मेन आंदोलन हुए थे, मतलब असहकार का आंदोलन किया था, तो किस साल को हुआ था। इसी तरह के 3-4 टॉपिक पे ही क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन रिपीट नहीं तो उसी के अगल बगल के क्वेश्चन आते रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि वो कौन सा भी क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी हम देखेंगे, अभी हिस्ट्री पे एक और भी आ सकता है, इंडियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, नहीं क्या, मतलब जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऊपर बुक लिखी थी, तो उस बुक का नाम क्या था, नहीं क्या। ऐसे ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको इसी तरह से स्मार्ट वर्क करके स्टडी करना चाहिए। अगर आप इसको ज्यादा डिवाइड बहुत ज्यादा डिवाइड करते जाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ उसको जितना कवर करते चलोगे ना, तो उतना आपको आउटपुट मिलता चलेगा। तो ठीक है, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए ना भाई, आपको सिर्फ एक ही मेथड है। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चले, प्रीवियस ईयर के नहीं तो जो टेस्ट सीरीज है उनको सॉल्व करते चले, क्योंकि उससे ही आपका बहुत ज्यादा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है और उसी का ही आपको फायदा होने वाला है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, क्योंकि मैंने तो यही मेथड फॉलो की थी और इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और जो बच्चे पूरा नोट्स नहीं बना पाए या मुझे मैंने जो डाटा बनाया वो कलेक्ट नहीं पाए, तो उनको लिए मैंने नोट्स बनाए, वो आपको मिनिमम वैल्यू में मिल जाएगी, मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएगी। उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, मोबाइल व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करके वो आप ले सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है।